नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ श्री परमात्मने नमः। पिछले वीडियो में हमने जान लिया सुहृद कौन किसका होता है। शांतिम रुच्छति, ये शांति कैसे हम महसूस कर सकते हैं इसके बारे में पिछले वीडियो में कर्म संन्यास योग, ये जो 5वां अध्याय है, इसमें भगवान ने बता तो दिया। तो इंट्रोडक्शन तो हो गई, शांति का एहसास, शांति महसूस करना, इसके बारे में भगवान ने अंतिम श्लोक में इंट्रोडक्शन तो दे दिया। लेकिन ये सुहृद क्या है, इस सुहृद के बारे में जानना जरूरी है। तो 6ठे अध्याय की शुरुआत ही खुद भगवान ने कर दी है, क्योंकि जो विषय शुरुआत की है उस विषय को आगे ले जाना भगवान खुद का ही दायित्व समझते हैं। जो संन्यास संकल्पना उस समय समाज में स्थिर हुई थी, वो धारणा, वो संन्यास की संकल्पना कैसे गलत आधार पर है, ये क्लियर करना, ये बताना भगवान के सिवा और कोई कर ही नहीं सकता। तो श्री कृष्ण के माध्यम से खुद भगवान इस संन्यास संकल्पना के बारे में अलग तरीके से चिंतन मनन करने पर हमें तैयार कर रहे हैं। मतलब अर्जुन के माध्यम से हमें तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन जिस संन्यास संकल्पना से जुड़ा हुआ है वो उसने पहले अध्याय में भगवान के सामने बता दी है। तो ये भगवान की समझ में आ गया है कि ये संन्यास संकल्पना गलत तरीके से, गलत संदेश समाज में स्थिर करा रही है, तो इसमें बदल होना आवश्यक है। तो 6ठे अध्याय में खुद भगवान ने ये संन्यास संकल्पना के बारे में विश्लेषण रूप में बताना शुरू कर दिया। तो सहज ही है, पहले हमें श्लोक सुनने पड़ेंगे, फिर इस श्लोकों के माध्यम से भगवान ने ये संकल्पना कैसे स्पष्ट कर दी है ये भी हम जान लेंगे। तो सुनते हैं पहले श्लोक। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव नह्य सन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानमात्मानमवसादयेत् आत्मैवह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः।
ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशेष्यते योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये। श्लोक तो सुन लिए। पहला ही श्लोक है अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यहाँ। यहाँ मतलब जो व्यक्ति, अब हमें समझ में आने लगता है। तो कार्यं कर्म, ये दो दो शब्द आए हुए हैं। कार्य तो हमें मालूम है, कर्म शब्द भी मालूम है, लेकिन कार्य और कर्म एक साथ करने हैं, कैसे करने हैं? अनाश्रितः कर्मफलं, ये भी हमें अब पता चल चुका है। कर्म करते वक्त कर्म का फल अपने आप तैयार हो जाता है, उसका आश्रय नहीं करना है, तो अनाश्रितः कर्मफलम। लेकिन कर्म फल का आश्रय ना करना कब पॉसिबल होगा, कैसे ये हो सकेगा? तो इसलिए बीच में शब्द है कार्यं। अगर कर्म कार्य समझ के किया जाए तो अपने आप कर्म फल का आश्रय छूट जाता है। कैसे? थोड़े ही शब्दों का उपयोग करके भगवान ने हमें समझा दिया कि बस कर्म को कार्य जान के करना शुरू कर दो। तो हम जब जिस अर्थ से कार्य शब्द का प्रयोग करते हैं, तो कार्य मतलब हमारा दायित्व। जो भी कार्य में शरीक है, मतलब समाज, उस हरेक के प्रति अपना दायित्व है। उस हरेक को कोई कष्ट ना उठाना पड़े, इसकी जिम्मेवारी जब हमारा कार्य होता है तो हम लेते हैं, खुद लेते हैं। कोई बाहर वाला आके हमको नहीं बताता कि ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। हम खुद अपना कार्य है समझें तो अपने आप हम ये जिम्मेदारी स्वीकारते हैं और उसी तरह से कर्म से जुड़ जाते हैं। तो फल की ओर ध्यान ही नहीं रहता, क्योंकि अगर फल अपने अनुकूल मिला तो ठीक है, ना भी मिला तो भी ये समाधान हमको महसूस होता रहता है कि मेरी ओर से मैंने अपना पूरा समर्पण किया हुआ है। तो सिद्धि चाहे कुछ भी हो, तो इसको बोलते हैं अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः। जो भी व्यक्ति इस तरह से कर्म को कार्य समझ के कर्मफल का अनायास ही त्याग हो जाएगा, इस प्रकार से करती है, तो उसको सहा सन्यासी च योगी। अर्जुन के मन में दुविधा थी ना तीसरे अध्याय से, कि आइदर और 5वें अध्याय में भी शुरुआत में अर्जुन ने बोला है या तो मुझे कर्म योगी होना है या तो कर्म सन्यासी होना है। मतलब अर्जुन दोनों में भेद रखता है 5वें अध्याय के शुरू में। इसीलिए 5वें अध्याय में भगवान ने ये सब क्लियर कर दिया कि जो योगी है वही सन्यासी है। लेकिन ये विश्लेषण अभी पूरा नहीं हुआ है, ऐसा भगवान को लगता है खुद को। इसलिए सहा सन्यासी सहा योगी च, ये तो बता दिया कि जो कर्म कार्य समझ के करने लगता है वो दोनों ही विशेषण संज्ञा प्राप्त कर लेता है। लेकिन समाज में प्रचलित जो संन्यास का अर्थ था उसके बारे में भी बताना भगवान ने इसी श्लोक में जरूरी समझा। न निरग्नि न च अक्रियः। अग्नि का त्याग करना मतलब गृहस्थाश्रम छोड़ देना। गृहस्थाश्रम में रहते हुए जिम्मेवारी ना निभाते हुए उसका त्याग करना, इसको संन्यास नहीं बोलते। ऐसा भगवान ने स्पष्ट कर दिया। जो उस समाज की रीति से, रूढ़ी से लोगों को लगता था
कि बस गृहस्थाश्रम हम छोड़ दे, त्याग कर दे, तो हम सन्यासी बन गए। तो ये गलत है, भगवान ने बता दिया। अगर रूढ़ी गलत है तो बताने वाले में इतनी हिम्मत, इतना साहस होना चाहिए कि वो विरोध का सामना कर सकें। सामान्य व्यक्ति में ये साहस कहाँ होता है? जो रूढ़ी का विरोध करता है उस व्यक्ति को कितना संघर्ष करना पड़ता है, कितना विरोध का सामना करना पड़ता है। आज भी ये होता है ना। तो उस प्रघात को, रूढ़ी के विरुद्ध जो सही है वहीं समाज में अगर पहुंचाना है तो खुद भगवान ने पहले ही भगवत गीता में ये काम कर दिया है। तो इसीलिए भगवत गीता हमारे लिए आदर्श है, दीप स्तंभ है कि अगर हमें भी रूढ़ी को, जो गलत है, जो समाज में गलत संदेश देती हैं, उन रूढ़ियों को, उन परंपराओं को अगर हमें मोड़कर सही रास्ते पे लाना है तो संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। और संघर्ष का सामना कैसे करें? सब समाज को साथ में रखते हुए ये रूढ़ी कैसे बदलें, परंपरा को कैसे मोड़ दें, इसका आदर्श वस्तुपाठ भगवान ने इसी 6ठे अध्याय में हमको सिखाया है। तो स्वाभाविक है, संत ज्ञानेश्वर का नाम तो आप सबने सुना है, हमारे लिए वो आदर्श दीप स्तंभ ही है। तो संत ज्ञानेश्वर को ये अध्याय, ये 6ठा अध्याय बहुत ही पसंद है। आत्म संयम योग, ये इस अध्याय का नाम है। ज्ञानेश्वर जी को भी उनकी आयु में यही काम करना पड़ा। पूरी जिंदगी भर संघर्ष का सामना करते हुए जो गलत परंपराएं थी उनको सही में बदलने के लिए उन्होंने कार्य किया है। और कार्य करते वक्त जो ग्रंथ उन्होंने चुना वो श्रीमद् भगवत गीता ही है। और सर्वसामान्य लोगों को अगर रूढ़ी से परे करना है, गलत रूढ़ी से परे करना है, तो उनकी भाषा में ही उनको ये ज्ञान देना है। ये संत ज्ञानेश्वर जी ने जान लिया और प्राकृत भाषा में ये श्रीमद् भगवत गीता ज्ञानेश्वरी रूप से सब लोगों के सामने कथा रूप बता दी है। तो ये आसान काम नहीं है। तो ये काम जिन्होंने किया उनके प्रति, जैसे व्यास जी के प्रति हम नमन करते हैं, वैसे ही संत ज्ञानेश्वर जी के प्रति भी हमें नमन करते रहना चाहिए। उनसे सीख लेनी चाहिए कि आत्म संयम क्या होता है। तो इस अध्याय में यही संकल्पना भगवान ने हमें समझा दी है। तो आगे के श्लोक में भगवान संन्यास के बारे में भी बता रहे हैं और संन्यास लेना, इसका सही मतलब क्या है, इसके बारे में भी बता देते हैं। तो यम संन्यासमिति प्राहुर्योगन्तं विद्धि पांडव, नैह संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। तो योगी और सन्यासी ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स या अलग अलग कंपार्टमेंट्स नहीं हैं। आजकल सरकारी कचहरी में अगर हम जाते हैं और हमें कुछ जानकारी लेनी है, अगर हम पर्चा लेके किसी के पास पहुँचे तो व्यक्ति क्या करता है? वो कर्मचारी पर्चा हाथ में लेता है। पर्चा हाथ में लेने के लिए भी कितनी देर लगाता है, हम खड़े रहते हैं कब हमारा नंबर आएगा और पर्चा कब हाथ में लेगा कर्मचारी। होता है ना, ये तो वास्तव है। तो पर्चा हाथ में लेने पर कर्मचारी पढ़ लेता है और गंभीरता से बता देता है, अरे ये पर्चा आप मेरे पास क्यों लेके आए? ये तो वहाँ ये फलाना डिपार्टमेंट है, वहाँ आपको जाना पड़ेगा, वहाँ जो कर्मचारी बैठा है उसको ये दिखाना पड़ेगा ताकि अगला रास्ता वो दिखाएगा। मिलता है ना ऐसा ही आंसर। और हम यहाँ से वहाँ भटकते रहते हैं। तो भगवान ने ऐसा नहीं किया है। डायरेक्ट योगी और सन्यासी का कनेक्शन क्या है?
इसके बारे में बताना शुरू कर दिया है। इधर से उधर जाने की जरूरत ही नहीं। यम संन्यासमिति प्राहुर योगंतम विद्धि पांडव। अरे जो योग है ना वही संन्यास है रे। अलग अलग रास्ता ढूंढना ही नहीं है। योगी व्यक्ति ही सन्यासी कहलाती है। कब कहलाएगी? तो वो भी रास्ता भगवान ने ही बता दिया है। आगे के श्लोकों में भगवान ने ये बता दिया है कि सन्यासी ही योगी हो सकता है और योगी ही सन्यासी हो सकता है। आजकल हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे जैसा शायद ये अनुभव जिंदगी में बार बार लिया होगा। इस कर्मचारी से उस कर्मचारी तक प्रवास करते रहो फिर भी काम नहीं होता है। तो इसीलिए अलग अलग योजनाएं ऐसी बनाई जाती है जहां हमें एक जगह जाने पर ही सब जो आपूर्ति करनी है वो सब जानकारी एक ही विंडो में हमें प्राप्त होती है। मतलब एक ही कर्मचारी हमें सबके बारे में क्या क्या करना चाहिए इसका मार्गदर्शन करता है। तो ये आसान नहीं है ना। खुद को जब संघर्ष का सामना करना पड़ता है तभी संघर्षों पर उपाय क्या करना है इसका भी पता उसी व्यक्ति को हो सकता है जो संघर्ष का सामना करता है। तो इस अध्याय में यही बता दिया है खुद भगवान ने, क्योंकि भगवान जब अवतरित होते हैं तब उनको भी जीवन भर संघर्ष का सामना करना पड़ता है। तभी भगवान का अधिकार होता है कि वो रास्ता बता दें। तो इस अध्याय में ये रास्ता भगवान ने बता दिया है कि अरे जो योगी है वही सन्यासी है, जिसको योग बोलते हैं वही तो सन्यास है। क्योंकि योग मतलब अपने ध्येय से जुड़े रहना। किस तरह से जुड़े रहना? ताकि अलग इच्छा भय क्रोध से विगत परे हो जाए तो सन्यास हो जाए। इच्छा भय क्रोध से सन्यास और अपने ध्येय के प्रति समर्पित मतलब योग। तो आगे चलकर भगवान ने बोल दिया है आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। 5वें अध्याय के अंतिम 2 श्लोकों में मुनि और शम ये शब्द आए हुए हैं। शम शब्द डायरेक्ट नहीं आया है, शांति के रूप में आया है, लेकिन शम और मुनि ये दोनों शब्दों का हमें वहाँ परिचय हो चुका है। तो अब भगवान इस श्लोक में आरुरुक्षोर मुनेर योगम, अगर योगी को मुनि तक प्रवास करना है मतलब विगतेच्छा भय क्रोध प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? कर्म कारण मुच्यते। कर्म ही साधन है। कर्म करते करते ही व्यक्ति योग्य मतलब कर्म से योग रखते हुए सन्यासी वृत्ति तक पहुंच सकती है। और अगले श्लोक में बता दिया योगारूढ़स्य तस्य एव शमः कारणमुच्यते। योगी कब बन सकते हैं? जब कर्म करते वक्त हम भय शंका किंतु परंतु द्वंद्व क्षीण कल्मषाः हो जाएंगे, तभी हम आरुरुक्षो हो चढ़ते कदम मुनि तक सन्यासी तक पहुंच जाते हैं और सन्यासी होने पर योगी तक आ सकते हैं। तो 2 वे ट्रैफिक है, ये 1 वे नहीं है। भगवान ने तो बोल दिया। और इसके लिए क्या करना है आगे के श्लोक में बता दिया। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। 4थे अध्याय में भी ये यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः, कामना शून्य होकर संकल्प जो करें, तो संकल्प करते वक्त संकल्प करना है लेकिन मन में अपेक्षा लेकर नहीं। हाँ, अभ्यास करना है लेकिन अभ्यास के लिए अभ्यास करना है। मुझे कुछ हासिल करना है मतलब प्रथम श्रेणी प्राप्त करना है, या ये अभ्यास करके मुझे ये नौकरी मिलेगी, ये अभ्यास करके मुझे इतना पगार मिलेगा, ऐसी अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए। अभ्यास
ज्ञान प्राप्त करा लेने के लिए करना चाहिए, विद्या अपनी स्मरण शक्ति का एहसास करा लेने के प्राप्त करनी है। तो इस तरह से भगवान ने बोल दिया है इस श्लोक में भी, न कर्मसु अनुषज्यते, कर्म के प्रति आकर्षण नहीं होना है। कर्म में आकर्षण कब होता है? जो अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं तो कर्म अच्छा लगने लगता है और उसमें अपने आप हम आसक्त हो जाते हैं। तो अपेक्षाएं ना रखें तो कर्म कौन सा भी हो हमें करना अच्छा लगने लगता है। तो यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों का मतलब ही है हमें आसक्त करना कर्म से। तो इंद्रियों के आगोश में आकर हम कर्म से आसक्त आकर्षित नहीं होना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? सर्व संकल्प सन्यासी। तो कर्म के लिए कार्य समझकर कर्म से जुड़ जाना, जो पहले श्लोक में बता दिया है, वहीं फिर से एक बार भगवान ने योगी और सन्यासी शब्दों को इकट्ठा जोड़ के फिर से बता दिया है। ये बार बार क्यों बता दिया है भगवान ने? तो अगले श्लोक में इसका पता हमें चलता है। हमें क्या करना है, खुद के बारे में सोचना कैसे है, ये अगले श्लोक में बता दिया है। और इसके लिए जो पूर्व पीठिका तैयार करनी है, ये पहले 4 श्लोकों में वो पूर्व पीठिका भगवान ने वही संकल्पना योगी और सन्यासी की बार बार बताते हुए क्लियर कर दिया है कि चलो ये पूर्व पीठिका तो समझ लो, अब खुद को क्या करना है इसके बारे में जान लो। तो अगले श्लोक में भगवान ने बता दिया है, उद्धरेदात्मनात्मानन्नात्मानम् अवसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। बंधु और रिपु आत्मनः, हम खुद ही अपने रिपु भी है, रिपु मतलब शत्रु, और हम ही खुद के स्नेहमय बंधु भी है। जो आधार बनकर संकट में हमारे साथ हो जाता है उस व्यक्ति को हम बंधु समान समझते हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में भी जब अपना हिंदुत्व का परचम फहराया तो उन्होंने एड्रेस करते वक्त क्या बोला था? मेरे अमेरिकन भाइयों और बहनों। तो बंधु का नाता उससे जोड़ा जाता है जो हर संकट में हर दम साथ देने के लिए तैयार होता है, और शत्रु वो है जो पीठ में छुरा भोंकता है, कभी सामने से वार करता है, कभी पीछे से वार करता है, कभी शब्दों के बाण चलाता है, कभी नजरों से तीर चलाता है। आहत तो पहुंचाता ही है, उसको हम रिपु बोलते हैं। तो इस तरह से रिपु और बंधु ये दोनों भावनाएं हमारे ही मन में स्थापित हो जाती है। तो हमें कौन से कक्ष में स्थिर होना है, या रिपु के या बंधु के, वो हम ही तय कर सकते हैं। ऊपर की लाइन में ये बोले, उद्धरेदात्मना आत्मानम। बंधु के लिए मुझे अगर खुद को स्थापित करना है, उद्धरेत, तो खुद को ही विकसित करना है ताकि बंधुत्व की ओर मैं प्रवास कर सकूं। खुद का भी बंधु मैं खुद बन जाऊं और समाज में भी बंधुता पनपे, इसलिए कर्म कर सकूं कार्य समझकर। न आत्मानम अवसादयेत। अगर दूसरों के लिए फुसलाते हुए उनको बहकावे में लाने वाले शब्द हम अपने भाषण से प्रसारित करने लगे, तो जो अभी नासमझ है, जो अभी दुविधा में है, जो पूरी तरह से डटकर काम करना नहीं सीखे हुए हैं, वो क्या करते हैं? ऐसे फुसलाने वाले, ऐसे बहकाने वाले शब्दों के, बहकाने वाली कृति के आगोश में आकर खुद को उन्हीं से जोड़ लेते हैं। होता है ना ऐसे ही। आजकल कलयुग में तो ये बहुत बहुत बार अनेक प्रसंगों से सामने आता है।
न आत्मानम अवसादयेत। खुद में इतनी क्षमता है, उसका एहसास करा लो कि इस तरह से हम बहकावे में नहीं आए। फुसलाने वाला कोई भी हो सकता है, लेकिन मैं उसके बहकावे में नहीं आऊंगा, इतना सामर्थ्य मुझ में है। इसकी प्रचीति खुद को प्राप्त कर लेनी चाहिए। तो वो कैसी हो सके, आगे के श्लोक में ये भगवान ने बता दिया है। आगे चलकर क्या बोला है, बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य येनात्मैवामनाजितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। हम खुद से ही शत्रुत्ववत व्यवहार करने लगते हैं या खुद से ही मित्रता से व्यवहार कर सकते हैं। जिस भाव से हम जुड़ जाएंगे, जिस आंदोलन में हम फंस जाएंगे, उसी के प्रभाव से हम खुद को कर्म के लिए तैयार करते हैं। तो खुद की क्षमता हमें ही अपना शत्रु बनाती है और खुद की क्षमता हमें ऊपर चलकर सबके लिए सुहृद बनने के लिए तैयार कर सकती है। तो ये कैसे हो सकता है, इसके लिए भी आगे चलकर भगवान ने बोल दिया, जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुखे दुखेषु तथा मानापमानयोः। स्वाभाविक है मनुष्य के लिए, हर कोई व्यक्ति के लिए जहाँ मान सम्मान नसीब हो वहाँ पे व्यक्ति अनायासी जुड़ जाती है। वो धारणा सही है या गलत है उसके सोच में पड़ती ही नहीं है। चलो आत्मसम्मान मान सम्मान मिल रहा है दूसरों से, लेकिन जब हम उस राह पर चलने लगते हैं तो क्या खोने लगता है धीरे धीरे, आत्मसम्मान, आत्म की प्रचिति धीरे धीरे खोने लगती है। बाहर से मान सम्मान प्राप्त होने लगता है और आत्म प्रचिति खोने लगती है। इसीलिए जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। अपनी क्षमता से जुड़े रहना चाहिए, खुद पर भरोसा रखना चाहिए। ये बाहर के मान सम्मान आज मिलेंगे, कल वहीं से अपमान भी नसीब हो सकते हैं। तो समाज कैसा बर्ताव करे, समाज कैसे व्यवहार करे, इस पर तो नियंत्रण हम नहीं रख सकते। शीतोष्ण सुख दुखेषु, लेकिन खुद पर नियंत्रण कर सकते हैं। प्रशांत आत्मा, अपनी लयबद्ध स्पंदने डिस्टॉर्टेड ना हो, विचलित ना हो, इस पर हम नियंत्रण कर सकते हैं जितात्मनः बनकर। तो वही बता दिया है, उद्धरेद आत्मना आत्मानम के लिए यही करना जरूरी है कि मान सम्मान के आगोश में ना आकर, कभी अब अवमान भी हो जाए कोई बात नहीं, मुझे उद्धरेद आत्मना आत्मानम राह पर ही चलना है। तो इसके लिए क्या करना है आगे के श्लोक में बता दिया है। जो व्यक्ति सही राह चुनती है और सही प्रवास के लिए निकल पड़ती है, कैसे पहचानी जाती है, आगे के 2 श्लोकों में वही बोल दिया है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। व्यावहारिक एक दाखिला भगवान ने दे दिया है। सम मतलब समान पहचान, किस किस की पहचान समान होनी चाहिए। अश्मलोष्ट कांचन, कांचन तो हम सबको पता है सोना, अश्म मतलब पत्थर और लोष्ट मतलब जो क्या बोलते हैं हम, आसानी से कोई भी आकार धारण कर सकता है, ऐसा मिट्टी का गोला है ना, उसको लोष्ट बोलते हैं। तो समलोष्टाश्म कांचना, जो पत्थर है वो डट से रहता है, ऐसे ही टूट नहीं सकता। जो कांचन है, सोना है, वो आकर्षित करने से नहीं चूकता। और जो लोष्ट है, जैसा भी उसको शेप दो दे वो स्वीकार कर लेता है। तो जो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा है और कूटस्थः खुद पर भरोसा रखने वाला है, विजितेन्द्रियः इंद्रियों को काबू में रखने वाला व्यक्ति है, वो व्यक्ति क्या करता है,
युक्त इति उच्यते। ये व्यावहारिक रूप से ये जो 3 पदार्थों का उल्लेख किया हुआ है, ये व्यावहारिक रूप से व्यक्ति के वृत्ति को प्रतीत करते हैं। जो पत्थर दिल है, हम बोलते हैं ना, तो पत्थर तो सृष्टि का एक घटक है, लेकिन पत्थर दिल मतलब वृत्ति। वैसे ही लोष्ट, अरे उससे कैसा भी बर्ताव करो, उसमें कुछ अस्तित्व का एहसास है ही नहीं, जो चाहे उसको चलो रगड़ो। लोष्ट। और कांचन मतलब आकर्षित करने वाला और कराने वाला। इन सब के बारे में सही मायने में जो व्यक्ति व्यवहार करने लगता है, ये वृत्तियां हैं, घटक नहीं है सृष्टि के सिर्फ। तो इस वृत्ति से अगर हमें निपटाना पड़े आचरण करते वक्त, तो कैसे हो जाना चाहिए? विजितेंद्रियः, खुद पर काबू रखकर संयमित होकर इन वृत्ति से अगर सामना करना पड़े तो निपटारा करना चाहिए। तो पहचाने कैसे कि हम निपटारा करने लायक हो गए हैं या नहीं? कौन कौन सी विशेषताएं हमने पनपने लगती है हम में, ये अगले श्लोक में बता दिया है। तो ये भी विशेषण रूप से हर व्यक्ति को लागू होते हैं। कौन कौन से विशेषण रूप है? सुहृन् मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशेष्यते। इंद्रिय और मन के बारे में तो बता दिया, अब बुद्धि के बारे में भी बताना जरूरी है। तो जो बुद्धि सम, 3 अध्याय में, 4 अध्याय में, 5वें अध्याय है, ये बुद्धि का समत्व क्या होता है, इसके बारे में हमने बहुत कुछ समझ लिया है। अब ये समबुद्धि किस किस व्यक्ति के आचरण से प्रतिबिंबित होती है, इनका वर्णन इस श्लोक में किया है। सुहृद, मित्र, उदासीन मतलब तटस्थ रहने वाला, मतलब द्वंद्व रहित वृत्ति पालेना। और क्या बोल दिया है? मध्यस्थ, वेश्य, बंधुषु, मतलब बंधु सामने आए या रिपु सामने आए। व्यवहार करते वक्त रिपु जैसा व्यवहार रिपु के साथ होना चाहिए। रिपु को मित्र में परावर्तित करने की क्षमता खुद में पनपनी चाहिए। रिपु से डरना नहीं है, सामना करना है डट से। तो ये इस श्लोक में विशेषता के समझकर भगवान ने बोल दी है कि चलो समझो, ये विशेषताएं अगर तुम में आ जाए तभी तो तुम सन्यासी भी हो गए और योगी भी कहलाने योग्य बन गए। सन्यास वृत्ति से चाहिए और योगी क्रिया से चाहिए। कृति से योगी बनना है और वृत्ति से संन्यस्त होना है। तो आगे के श्लोक में ये कैसे पॉसिबल हो जाए, ये कैसे हासिल हो जाए, इसके बारे में भी तो बोलना चाहिए। तो भगवान ने आगे के श्लोक से 4-5 श्लोक जो आपने सुने हैं, उनमें इसी का विश्लेषण कर दिया है कि ये हर एक व्यक्ति को आ सकता है, हो सकता है हर एक व्यक्ति से। उसके लिए क्या करना चाहिए, ये आगे के श्लोक में बता दिया है। योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः अपरिग्रहः। संचय मत करना। किसका संचय मत करना? जो भी हमारे बुद्धि में रजिस्टर्ड हुआ है उसमें बहुत सारा फेंक देने जैसा होता है, लेकिन जो फेंकने लायक है ना, वही हम संचित करके रखते हैं, और जिसका संचय करना चाहिए वो हम भूल जाते हैं। तो इसलिए भगवान ने अपरिग्रह बता दिया है। इसका भी संचय मत करो, इसका भी संचय मत करो। हर बार जो नया एक्सपीरियंस, जो नया अनुभव प्राप्त हो, उसको अनुभूति में परावर्तित करने के लिए बुद्धि का उपयोग करो। तो योगी वही काम करता है, और ये काम अगर करना है तो मुझे कहाँ चिपक के रहना है? मेरी बुद्धि में
क्या क्या संचय किया हुआ है, ये जानने के लिए एकाकी रहस्य स्थितः, समाज में रहते हुए भी खुद का अभ्यास खुद को करना है। बस योगी होना है तो ऐसे खुद का अभ्यास खुद करना सीखो कि मेरे पास कितना सारा संचय करके मैंने ही रखा है और कितना सारा फेंकने लायक योग्य है, इसका विश्लेषण तो करते रहो। फिर दोनों को दूर करके नया अनुभव लेने के लिए खुद की बुद्धि को परखकर तैयार करो। कैसे कर सकते हैं, आगे के श्लोक में बता दिया है। तो आगे पहले वाला श्लोक क्या था? योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। ये कैसे प्राप्त हो? शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितन्नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम। कभी तो खुद का अभ्यास करने के लिए शांत चित्त से बैठ जाओ। स्थिरम आसन, आसन कैसा होना चाहिए इसके बारे में भी विज्ञान बता दिया है। चैलाजिन कुशोत्तरम, जहाँ हम कंफर्ट फील कर सकें, मैं आज के वर्ड्स यूज कर रही हूँ, जहाँ भी हम बैठे कंफर्ट फील होना ज़रूरी है, ऐसे किसी भी आसन पर आप बैठ जाइए। वो ट्रेन के डिब्बे में जो अपनी जगह हमें मिली है, जहाँ हम बैठे हैं, वो भी जगह चल सकती है, या एरोप्लेन में बैठे हुए हैं, वहाँ जो जगह नसीब हुई है वो भी चल सकती है, या प्लेटफॉर्म पर जैसे स्वामी विवेकानंद को रात गुजारनी पड़ी थी अमेरिका में पहुंचने के बाद, वो जगह पर भी वो कंफर्ट फील करते थे, कर सकते थे, और उन्होंने अनुभव किया है और हमारे सामने आदर्श प्रस्तापित कर दिया है। तो जहाँ भी हम इस तरह से खुद का अभ्यास कर सकें, ऐसी किसी भी जगह पे बैठना और खुद का अभ्यास बस शुरू कर देना। तो बैठना है, इस तरह से अभ्यास शुरू करना है। तो अभ्यास करना मतलब क्या करना है, अगले श्लोक में बता दिया। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युञ्ज्याद् योगम् आत्मविशुद्धये। आत्मविशुद्धये, अगर बर्तन साफ करना है तो क्या करना पड़ता है? पहले उसको गीला करना पड़ता है। सूखा बर्तन तो साफ नहीं हो सकता, पहले गीला करना पड़ता है। गीला करने पर उससे जो चिपक गई है गंदगी, उसको निकालने के लिए घर्षण करना पड़ता है, मलना ज़रूरी है, फिर धोना ज़रूरी है। एक बार धोने पर अगर साफ नहीं हो गया तो दूसरी बार धोना है, बार बार करना है ना यही। तो जैसे बर्तन के बारे में करते हैं, वैसे ही हमारे शरीर को अंदर से जो भी बुद्धि में संचय किया हुआ है, उसको अगर निकाल फेंकना है तो निकल कैसे फेंक सकते हैं? वो तो शरीर के अंदर ही रहेगा ना। तो अंदर रहते हुए भी उनका शुद्धिकरण कर सकते हैं। आत्मशुद्धये, जो संचित है वो मुझे प्रगति पर कैसे ले जाएगा, इसके बारे में खुद को ही अभ्यास करना है। वो एकाग्र मन से ही हो सकता है। इसीलिए तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिया, नया कोई संचय ना हो, अगर नया संचय होता रहेगा, आता है और संवेदना आती रहेगी, तो पहले वाले स्वच्छ कैसे करेंगे? तो पहले वो गंदगी तो निकालनी चाहिए। तो वो गंदगी क्या है, इसके बारे में जानना चाहिए, और वो कैसे निकाले, इसका रास्ता भी हमें ही तय करना है। तो ये सब करने के लिए चित्तेन्द्रिय क्रिया यत करनी चाहिए, संयमित करनी चाहिए, ताकि बाहर की कोई संवेदनाएं, स्पंदने अंदर ना प्रवेश कर सकें। ऐसा हो ही नहीं सकता। इंद्रिय तो लाते रहते हैं संवेदना, चाहे लाने दो उनको,
मेरे मन में ऐसा संयमित एक कंपाउंड वॉल तैयार करके रखो कि वो अंदर आ ही ना सके। तो अगर अंदर नहीं आ सकती तो यहाँ पे आकर उन्हें फिर लौट जाना पड़ेगा, तो फिर लौट जाएंगी तो नई स्पंदनें अंदर आ ही नहीं सकेंगी। बस यही काम हमें करना है, कंपाउंड वॉल यही काम करती है ना। तो बस संयम का कंपाउंड वॉल ऐसे बना दो, तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्य आसने युज्यात् योगमात्म विशुद्धये। और ये अंदर आना बाहर जाना शरीर के माध्यम से भी कठिनता दिखनी चाहिए। उसके लिए क्या, समंकाय शिरो ग्रीवं धारयन् अचलं स्थिरा संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। बस दिशा च अनवलोकयन्, ध्यान इधर उधर भटकाना ही नहीं है। आंखें बंद करके भी हमारा ध्यान चारों ओर भटकता रहता है। तो दिशा च अनवलोकयन, आंखें बंद करने पर भी ये जो दिशाएं हैं हमें उनकी ओर खींच लेती हैं। तो अनवलोकयन, वहां तक मुझे जाना ही नहीं है। इसके लिए मुझे ठान लेना है, निश्चय करना है। और शरीर से वो निश्चय कैसे प्रतिबिंबित हो, समंकाय शिरो ग्रीवन, अपना जो चेता रज्जु है ना वो संवेदनाओं का वहन करता है। इंद्रियों से संवेदना इस चेता रज्जु से ही बुद्धि तक पहुंचती है और वहां से निकल की आज्ञा इंद्रियों तक उसी चेता रज्जु से पास होती है। तो चेता रज्जु ऐसा स्ट्रांग कर दो, उसकी क्षमता ऐसी कर दो कि वो चेता रज्जु संवेदनाओं को बुद्धि तक पहुंचा ही ना पाए, पहले ही वो अशक्त बन जाए। आती तो रहेगी लेकिन उनकी जो बढ़त है वो सीमित हो जाए। तो कितना सुंदर वर्णन भगवान ने हमारे लिए किया है कि खुद को कैसे तैयार तुम कर सकते हो। तो इन श्लोकों में ये सब हमें भगवान ने बता दिया है। स्वाभाविक है, संत ज्ञानेश्वर जी का चरित्र हम बारकाई से पढ़े तो अपने आप हम समझ सकते हैं कि क्यों ये अध्याय उनको इतना अच्छा लगा। ज्ञानेश्वरी का 6वां अध्याय अगर आप मराठी ना भी समझते हो तो किसी से इसका अर्थ जानने के लिए प्रयास करो, जरूर पढ़ना। गीता में जो लिखा है वो तो है ही ये 6वां अध्याय, लेकिन ज्ञानेश्वरी में ज्ञानेश्वर जी ने और कई उदाहरणों से ये आसान कर दिया है। तो जरूर पढ़ने का प्रयास करना। आज हम यहाँ तक ही खुद को सीमित कर लेते हैं, ये वीडियो यहाँ ही संपन्न कर लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा तो लाइक करना, आप शेयर तो करोगे ही। अगर आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन क्लिक इसलिए करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो अगले वीडियो में भगवान हमें और समृद्ध कैसे करने वाले हैं ये जानने के लिए थोड़ी सी उत्सुकता और रख लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।